बुधाय नमः। हे भक्तों, आज की यह पावन कथा है भगवान बुद्ध देव की कृपा और चेतावनी से जुड़ी एक अद्भुत घटना। एक ऐसे व्यक्ति की कथा जो धनवान तो था, लेकिन बुधवार के दिन यात्रा करने की भूल कर बैठा। और फिर जो हुआ, वो न सिर्फ चौंका देने वाला था, बल्कि जीवन की सच्ची सीख भी बन गया। तो आइए, श्रद्धा से मन लगाकर यह चमत्कारी कथा सुनते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान बुद्धदेव आपके जीवन से संकटों को दूर करें, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ओम बुद्धाय नमः लिखें और इस कथा को अधिक से अधिक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर कथा आपके दिल तक पहुंचती रहे। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता-पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता-पिता बोले, बेटा, आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ-अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया, तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगीं। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्धदेव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। भक्तों, भगवान बुद्धदेव की इस अद्भुत कृपा को सुनकर क्या आपका हृदय भी श्रद्धा से भर उठा? तो संकल्प लीजिए, बुधवार को व्रत करें, व्रत कथा सुने और भगवान बुद्धदेव को सच्चे मन से याद करें। अगर कथा ने आपको भावुक किया हो तो कृपया लाइक किए करें, जय बुद्धदेव लिखकर कमेंट करें और इस दिव्य कथा को अपने परिवार
और मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। बुधवार के दिन गणेश जी की भी पूजा की जाती है। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता, संकटों से उबारने वाले भगवान गणपति की महिमा अपरंपार है। उनके बिना कोई भी कार्य शुभारंभ नहीं होता। वे केवल देवों के देव ही नहीं, अपितु भक्तों के हृदय में बसने वाले भावनाओं के संवाहक भी हैं। आज की कथा एक ऐसी भक्त बहन की है जिसने भाई के लिए जो प्रेम किया, उसके सामने साक्षात भगवान गणेश भी झुक गए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जैसा अमर सुहाग, वैसा ही अमर पीहर सबको मिले। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम बड़ा ही निराला और पवित्र था। वह बिना भाई का मुख देखे अन्न का एक दाना तक ग्रहण नहीं करती थी। हर रोज सुबह वह जल्दी उठती, अपने सारे घर के काम करती और फिर नंगे पांव जंगल के रास्ते, झाड़ियों कांटों से भरे रास्ते से होते हुए भाई के घर जाती। रास्ते में एक पीपल के नीचे गणपति बप्पा की छोटी सी मूर्ति रखी थी। वह हर दिन वहां रुकती, हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से कहती, हे गणपति बप्पा, जैसा अमर सुहाग मुझे मिला है और जैसा प्यारा पीहर मिला है, वैसा सबको देना। फिर वह कांटों से चुभते पैरों के बावजूद भी आगे बढ़ जाती। एक दिन वह भाई के घर पहुंची। भाई का मुख देखकर शांत मन से बैठ गई। भाभी ने देखा, उसके पैरों से खून टपक रहा था। पूछा, बहन, पैरों में क्या हुआ? वह मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं भाभी, जंगल की झाड़ियों में कांटे चुभ गए हैं। भाभी ने यह बात अपने पति को बताई। भाई का हृदय पिघल गया। वह कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया और सारे रास्ते को साफ कर दिया ताकि बहन को अब कांटे न चुभें। लेकिन इसी सफाई में पीपल के नीचे विराजे सिद्धि विनायक का स्थान भी हट गया। यह देख भगवान गणेश रुष्ट हो गए। उनका स्थान हटाया गया, बिना पूजा, बिना आदर के, और उसी क्षण उन्होंने बहन के भाई के प्राण हर लिए। शोक की लहर दौड़ गई। लोग भाई की अंतिम यात्रा के लिए उसे उठाकर ले जा रहे थे। भाभी रोते हुए बोली, रुको, उसकी बहन को उसका मुंह देखना है। वह रोज देखती है, आज भी देखेगी। लोगों ने कहा, ठीक है, आज देख लेगी, पर कल? सबका दिल कांप उठा। इधर बहन, जो कुछ भी नहीं जानती थी, रोज की तरह जंगल की ओर निकली। उसने देखा, रास्ता तो साफ है, मगर पीपल के नीचे गणेश जी का स्थान नहीं है। वह दौड़ी और जहां पहले बप्पा थे, वहां उन्हें फिर से अच्छे से बिठाया। हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे गणपति बप्पा, मेरे जैसा अमर सुहाग, मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। उसी क्षण सिद्ध विनायक प्रकट हो गए। मन ही मन सोचने लगे, अगर इस बहन की भक्ति को नहीं माना तो मुझे कौन मानेगा, कौन मुझे पुकारेगा। फिर उन्होंने अपनी करुणामयी वाणी में पुकारा, बेटी, खेजड़ी के पेड़ से 7 पत्तियां ले जा, उन्हें कच्चे दूध में घोल और अपने भाई पर छिड़क दे, वह जीवित हो जाएगा। बहन पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था, पर उसके विश्वास की लौ नहीं डगमगाई। वह दौड़ी, खेजड़ी के 7 पत्ते लिए, उन्हें दूध में घोला और भाई के घर पहुंची। घर में मातम पसरा था। लोग रो रहे थे। भाभी बेसुध बैठी थी। भाई की निर्जीव देह सामने थी। बहन ने बिना एक पल गंवाए पत्तियों को दूध में घोलकर भाई पर छींटे मारे, और जैसे ही 7वां छींटा पड़ा, भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला, बहन, मुझे तो लग रहा था जैसे मैं गहरी नींद में था। बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए भैया। और फिर उसने पूरी बात अपने भाई को बता दी। सिद्धिविनायक का प्रकट होना, पत्तियों की शक्ति और अपनी प्रार्थना, यह है गणपति बप्पा की महिमा। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, जो सच्चे भाव से उन्हें पूजता है, उसकी हर बात बप्पा सुनते हैं। इसलिए आप सब गणपति बप्पा से यही प्रार्थना करें, जैसा अमर सुहाग, वैसा अमर पीहर हर नारी को मिले। अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय गणेश लिखें और शेयर करें, ताकि भगवान गणेश की यह कृपा कथा हर घर तक पहुंचे। और हाँ, ऐसी ही भक्ति भाव और कथा वाचन के लिए हमारे चैनल धर्म कर्म की बातें बाय सीमा को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री सिद्धि विनायक गणपति बप्पा मोरया।